अगर आप लोग AEW के ब्रांड न्यू पेपर व्यू AEW रेसल ड्रीम को देखने वाले हो तो ये वाली वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि AEW के रेसल ड्रीम के ऊपर NJPW के कौन कौन से रेसलर अपीयर होंगे, इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। AEW से CM पंक के सस्पेंड होने से पहले CM पंक ऑल आउट के मेन इवेंट पर किसको फेस करने वाले थे, इसको लेकर काफी बड़े स्पॉयलर सामने आ चुके हैं। AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर MJF और एडम कोल किसको फेस करेंगे, ये चीज भी फाइनली कंफर्म हो चुकी है। AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर रिकी स्टार्क ने WWE के हॉल ऑफ फेमर को चैलेंज कर दिया है, तो वहीं AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर CM पंक के अपीयर होने को लेकर AEW कंपनी की तरफ से बहुत ही बड़ा टीज हो चुका है। और AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा और सरिया के अपीयर होने के प्लान होने के बाद भी टोनी खान को लास्ट मिनट पर उनके प्लान को चेंज करना पड़ा है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे AEW के आज हुए डायनामाइट शो की। गाइस ये बात तो मैंने आज AEW डायनामाइट के रिव्यू के अंदर ही बोली थी कि AEW के इस हफ्ते डायनामाइट के ऑल इन के फॉल आउट होने के बाद भी AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो साल का वन ऑफ द मोस्ट बेकार डायनामाइट था। और गाइस मुझे ये बात कहने में कोई भी शक नहीं गए कि इस शो के गो होम एडिशन होने के बाद भी अगर इस शो को 5 लाख से भी कम व्यूअरशिप मिलती गए तो गाइस ये शो उतनी व्यूअरशिप भी डिजर्व नहीं करता है। क्योंकि गाइस मुझे पर्सनली आज वाला AEW का डायनामाइट शो बहुत ही ज्यादा बेकार डायनामाइट लगा था। बट गाइस यहाँ पर अब AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर AEW के मल्टीपल रेसलर के अपीयर ना होने के बाद अब AEW में रेसलर्स के अपीयर ना होने को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा, स्वर्ग शिकरन और सरिया जैसे रेसलर के कम्पीट करने के बाद ये सभी रेसलर AEW के आज वाले डायनामाइट पर अपीयर होने वाले थे। बट गाइस यहाँ पर क्योंकि केनी ओमेगा फ्लोरिडा एरिया के अंदर रहते गए तो गाइस इसीलिए फ्लोरिडा में हरिकेन आने की वजह से केनी ओमेगा चाह कर भी AEW डायनामाइट पर नहीं आ पाते गए। और गाइस केनी ओमेगा के साथ साथ AEW के जो भी रेसलर फ्लोरिडा एरिया के अंदर रहते गए वो सभी रेसलर AEW के डायनामाइट पर अपीयर तो होने वाले थे। बट गाइस यहाँ पर एन मौके पर हरिकेन आने की वजह से फ्लोरिडा के किसी भी रेसलर को AEW में आने का मौका नहीं मिला। और गाइस यही वो मेजर रीजन है जिसकी वजह से आज AEW के डायनामाइट पर केनी ओमेगा हमें देखने को नहीं मिले। बट गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा के अलावा AEW के आज वाले डायनामाइट शो के ऊपर AEW की ब्रांड न्यू वुमेन चैंपियन सरिया अपीयर होने वाली थी। बट गाइस यहाँ पर सरिया की तबीयत के खराब होने की वजह से टोनी खान ने लास्ट मिनट पर सरिया के अपीयरेंस को कैंसिल कर दिया। और गाइस यहाँ पर सरिया के साथ साथ AEW सुपरस्टार स्वर्ग शिकरन की तबीयत के खराब होने की वजह से ही टोनी खान को आज वाले AEW के डायनामाइट शो के ऊपर स्वर्ग शिकरन के अपीयर को भी कैंसिल करना पड़ा है। और गाइस बेसिकली अगर AEW के डायनामाइट शो से पहले फ्लोरिडा के अंदर हरिकेन नहीं आया होता और गाइस अगर सरिया और स्वर्ग शिकरन जैसे रेसलर तबीयत खराब होने की वजह से डायनामाइट पर नहीं आते तो गाइस शायद आज वाला AEW का डायनामाइट काफी ज्यादा बेटर होता। गाइस अभी तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW के आज वाले डायनामाइट को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के आज हुए डायनामाइट शो की तो गाइस ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी। आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर MJF और एडम टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले गए। और गाइस AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर MJF और एडम कोल के ROH के टैग टीम चैंपियन बनने के बाद अब ये दोनों AEW के ऑल इन पेपर व्यू पर उनका टाइटल डिफेंड करेंगे। और गाइस यहाँ पर AEW के इस हफ्ते रैम्पेज शो के ऊपर AEW कंपनी एक बैटल रॉयल करने वाली है, जहां पर इस बैटल रॉयल को AEW की जो भी टैग टीम जीतेगी वहीं टैग टीम AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर MJF और एडम कोल को फेस करने वाली है। गाइस क्योंकि AEW का रैम्पेज शो रिकॉर्डेड होता है तो गाइस यहां पर ये चीज ऑलरेडी मालूम चल चुकी है कि AEW के इस हफ्ते रैम्पेज शो के ऊपर AEW की कौन सी टैग टीम बैटल रॉयल को जीतने वाली है। गाइस वैसे तो मैं AEW के स्पॉयलर्स को लीक नहीं करता हूँ, बट गाइस क्योंकि मैं यहाँ पर AEW के रैम्पेज शो को बहुत ही कम देखता हूं तो गाइस इसलिए मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि AEW के इस हफ्ते रैम्पेज शो के ऊपर AEW के बैटल रॉयल के अंदर जो टैग टीम AEW के बैटल रॉयल को जीतने वाली है वो और कोई नहीं बल्कि डार्क ऑर्डर होने वाली है। और गाइस AEW के इस हफ्ते के रैम्पेज शो के ऊपर डार्क ऑर्डर AEW के बाकी सभी टैग टीम को एलिमिनेट करके AEW के बैटल रॉयल को जीत के अब AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर MJF और एडम कोल को टैग टीम चैंपियनशिप के लिए कम्पीट करेगी। गाइस यहाँ पर इस न्यूज के बाहर आने के बाद
मैं यहाँ पर टोनी खान की बुकिंग से हाईली डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि गाइज यहाँ पर इस बैटल रॉयल के अंदर हार्डी बॉयज, बुचर ब्लेड सहित 80 ओपन जैसे टैग टीम होने के बाद भी अगर यहाँ पर टोनी खान डार्क ऑर्डर को इस टैग टीम बैटल रॉयल का विनर बनाने वाले गए और अगर यहाँ पर हार्डी बॉयज की जगह AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर डार्क ऑर्डर MJF और एडम कोल को फेस करने वाले गए, तो गाइज मुझे इस मैच को देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं गए। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ऑल आउट के ऊपर ये वाला मैच कैसा होता है। बट गाइज चलिए बात करते हैं AEW के अगले पेपर व्यू AEW रेसल ड्रीम की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई। AEW कंपनी इस साल अपनी कंपनी में एक और नया पेपर व्यू ला रही है, जो पेपर व्यू AEW रेसल ड्रीम नाम से कराने वाली है। और AEW के इस हफ्ते ऑल आउट पेपर व्यू के बाद AEW कंपनी 1 अक्टूबर को उनका रेसल ड्रीम पेपर व्यू करेगी, जो पेपर व्यू NJPW के फाउंडर एंटोनियो इनोकी का ट्रिब्यूट होने वाला है। और गाइज जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, AEW के इस पेपर व्यू के ऊपर टोनी खान NJPW के रेसलर्स को लाने वाले गए। और अब यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वैसे तो टोनी खान इस शो के ऊपर NJPW के सम ऑफ द टॉप स्टार को लाने वाले थे, बट गाइज क्योंकि जिस दिन AEW कंपनी उनका रेसल ड्रीम पेपर व्यू करेगी उसी दिन NJPW भी जापान में उनका शो करने वाली गए, तो गाइज इसीलिए NJPW उनके कंपनी के अंदर से टॉप स्टार को AEW के शो पर नहीं भेजेगी। और ना तो AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर काजुचिका ओकाडा, हिरोशी तनाशी अपीयर होने वाले गए, ना ही AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर जीवन क्लाइमेक्स विनर टेत्सुया नाइटो अपीयर होने वाले गए। बट गाइज यहाँ पर एक ऐसा रेसलर है जो AEW के रेसल ड्रीम पर पॉसिबली अपीयर होने वाला है, और गाइज ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि NJPW सुपरस्टार विल ऑस्प्रे गए। वेल गाइज यहाँ पर 1 अक्टूबर को जब NJPW जापान में उनका शो करेगी तो गाइज NJPW के उस शो के ऊपर लीड नहीं करेंगे। और गाइज क्योंकि विल ऑस्प्रे उस दिन फ्री होने वाले गए, तो गाइज पॉसिबली AEW के रेसल ड्रीम के ऊपर हमें यहाँ पर ऑस्प्रे AEW के अंदर देखने को मिलेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि विल ऑस्प्रे रेसल ड्रीम पर किसको फेस करते गए। गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW में CM पंक के सस्पेंड होने की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी काफी बार बता दी गई। ऑल इन पेपर व्यू पर जंगल बॉय और CM पंक के ब्रॉल होने के बाद मल्टीपल रिपोर्टर्स का ये दावा करना है कि AEW कंपनी ने CM पंक और जंगल बॉय दोनों को सस्पेंड कर दिया है। और गाइज इसीलिए आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें ना तो CM पंक देखने को मिले और ना ही जंगल बॉय जैक पेरी देखने को मिले। बट गाइज यही अब AEW से इन दोनों के सस्पेंड होने के बाद AEW के अंदर CM पंक ऑल आउट के ओरिजिनल प्लान को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। वेल गाइज इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ऑल इन पेपर व्यू पर जंगल बॉय और CM पंक के ब्रॉल होने से पहले और AEW से इन दोनों के सस्पेंड होने से पहले AEW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से CM पंक ऑल इन पर समोआ जो को बीट करने वाले थे, जिसके बाद की AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर CM पंक शिकागो में ऑल आउट को मेन इवेंट करने वाले थे। और गाइज AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर CM पंक AEW का रियल वर्ल्ड टाइटल डिफेंड करने वाले थे, जहां पर CM पंक का चैलेंजर और कोई नहीं बल्कि रिकी स्टार्क होने वाले थे। और गाइज AEW के अंदर 2 महीने से चल रही CM पंक और रिकी स्टार्क के इस राइवलरी के अंदर AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर रिकी स्टार्क वर्सेस CM पंक AEW का रियल वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिलने वाला था। बट गाइज अब क्योंकि पॉसिबली CM पंक AEW से सस्पेंड हो चुके हैं, तो गाइज AEW को उनके प्लान में मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि गाइज यहां पर AEW ने इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि AEW के इस हफ्ते के कोलिजन शो के ऊपर रिकी स्टार्क AEW के ऑल आउट को लेकर बड़ा चैलेंज करने वाले गए। और गाइज क्योंकि CM पंक AEW से सस्पेंड हो चुके गए, तो गाइज अब यहां पर AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर रिकी स्टार्क जिस आदमी को चैलेंज करने वाले गए वो और कोई नहीं बल्कि WWE के हॉल ऑफ फेमर रिकी द ड्रैगन स्टीम बोट है। और गाइज 3 हफ्तों पहले AEW के कोलिजन शो के ऊपर रिकी स्टार्क के रिकी स्टीम बोट पर अटैक करने के बाद अब AEW के इस हफ्ते के कोलिजन शो के ऊपर रिकी स्टार्क ड्रैगन रिकी स्टीम बोट को चैलेंज करेंगे। और इन दोनों का ये वाला मैच कोई नॉर्मल मैच ना होके बल्कि स्टार्क मैच होने वाला है। वेल गाइज मुझे यहाँ पर इस चीज की बहुत ही कम पॉसिबिलिटी लगती है कि AEW कंपनी सच में ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर रिकी स्टार्क और रिकी स्टीम बोट के बीच में मैच करने वाली गए, क्योंकि गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं WWE हॉल ऑफ फेमर रिकी स्टीम बोट की उम्र अब करीबन 70 साल हो चुकी है। और गाइज ये चीज पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि रिकी स्टीम बोट इस
इस उम्र के अंदर AEW के अंदर रसल करे। बट गाइज क्योंकि यहाँ पर AEW के अंदर टोनी खान ने ऑलरेडी इस सेगमेंट को अनाउंस कर दिया है, तो गाइज अब ये तो कोलिजन के ऊपर ही पता चलेगा कि टोनी खान इस पूरे स्टोरी लाइन को कैसे बिल्ड करने वाले गए। क्योंकि गाइज मुझे यहाँ पर इस चीज की तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि AEW के इस पूरे स्टोरी लाइन के एंडिंग के ऊपर कहीं ना कहीं CM पंक AEW पर वापस आने वाले गए। गाइज यहाँ पर AEW से CM पंक के सस्पेंड होने की न्यूज के बाहर आने के बाद भी टोनी खान ने अभी तक CM पंक को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। और गाइज यहाँ पर मजेदार बात तो ये है कि रिपोर्टर्स के CM पंक के सस्पेंशन के न्यूज देने के बाद भी AEW कंपनी उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया के ऊपर लगातार CM पंक को एडवर्टाइज कर रही गए। और गाइज AEW के इस हफ्ते के कोलिजन शो के ऊपर भी AEW कंपनी CM पंक को एडवर्टाइज कर रही गए। और गाइज क्योंकि AEW कंपनी सोशल मीडिया के ऊपर ऑल आउट पे पर व्यू के साथ साथ सितंबर और अक्टूबर में होने वाले सारे कोलिजन के ऊपर CM पंक को पोस्टर पर फीचर कर रहे गए, तो गाइस मुझे लगता है कहीं ना कहीं AEW के अंदर शायद CM पंक उनका सरप्राइज रिटर्न करने वाले गए। और गाइस शायद AEW के ऑल आउट पे पर व्यू के ऊपर रिकी स्टार्क रिकी स्टीमबोट को फेस ना करके बल्कि CM पंक को फेस करने वाले गए। वेल गाइस ये तो अब AEW के कोलिजन पर ही पता चलेगा कि CM पंक इस हफ्ते कोलिजन पर वापस आते हैं या नहीं। बट गाइस आप लोग को क्या लगता है AEW के अंदर CM पंक कोलिजन या ऑल आउट पर रिटर्न करेंगे या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।